ये कर रहा था कि बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने जो है नॉर्मल व्हाट्सएप को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, अपना नंबर डालेंगे जो नंबर आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली आपका तमाम डेटा जो है बैकअप करेगा आपके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पर। और उसके बाद इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, आप नॉर्मली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे बिजनेस करें या ना करें। बट ये है बड़ी काम की चीज, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले इस्तेमाल किया था इसको जब मैं ये सब चीज़ें नहीं करता था। बट डे बाय डे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं जिससे हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट मेरा व्हाट्सएप है, क्योंकि हमारी लोकल मार्केटिंग का जो पहला टारगेट होता है वो होता है लोकल कम्युनिटी। हमारे इर्द गिर्द के लोग जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट भी होता है और वो लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं, उनको डील करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको कन्विंस करने में। और दूसरी बात, उन्हीं के जरिए फिर आप लोग दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे। तो पहला टारगेट है मेरा व्हाट्सएप बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट्सएप बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं, आपके मोबाइल पर भी ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। जो फीचर्स इसके अंदर नहीं होंगे वो मैं मोबाइल पे आपको डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। बट फिलहाल हम इसको आज मूव का कवर करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट आपने जाना है बिजनेस टूल्स पे। यहाँ पर आपके पास एक बिजनेस प्रोफाइल आ रहा है, इस बिजनेस प्रोफाइल पर आप क्लिक करें। सबसे पहले तो आपको ये वाली चीज क्लियर करनी है, पूरा कवर करना है। देख सकते हैं आपने, मैंने अपना एक कवर पेज बनाया हुआ और एक मैंने अपनी डीपी बनाई है यहाँ पे डेटा प्रोफाइल, जिसके अंदर मैं अपनी आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है मेरे साथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी पिक्चर चुनी जिस पर मुझे उनको बताना ना पड़े कि मैं क्या चीज़ हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर देखें, एक मैंने एक अपनी वीडियो जब रिकॉर्ड की थी, जब सेरेमनी में चल रही थी, तो मैंने उसका एक बकायदा ये एक पोस्टर था, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो यहाँ पर मुझे क्लियर पता चल रहा है मेरी पिक्चर को देखते हुए कि मैं क्या काम करता हूँ, और मेरा जो है पर्सनल जो है मेरा नाम क्या है, और प्लस जो है मैं किस तरह का जो है काम करता हूँ। तो डीपी आप ऐसी लगाइए अपने बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि आप इसको पर्सनली भी यूज कर रहे हैं। तो मेरे दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे, मेरा बिजनेस वाला भी हो रहा है और मेरा साथ साथ पर्सनल भी काम हो रहा है, ठीक है। मैंने कवर पेज पे अपनी कुछ फोटोज भी लगाई हैं ताकि क्लियर रहे कि जनाब ये मेरी ही प्रोफाइल है। और इस पे तो खैर कोई भी लगा सकता है, मगर कोशिश करें पर्सनल और बिजनेस दोनों मिक्स है। तो मैंने दोनों का टच यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ प्रॉपर बिजनेस के लिए बनानी है तो पीछे आप लोग जो है कोई कवर पेज यूज करेंगे। उसके लिए हम कहाँ से पोस्टर डिजाइन करेंगे उसकी भी मैं बात करूंगा आपसे, पर पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये रहा आपका बिजनेस नेम, मोहसिन अहमद सिद्दीकी के नाम से। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है। फिर जब आप ये तमाम इंफॉर्मेशन वो हैं जो आप फर्स्ट टाइम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसको आप एडिट कर सकते हैं। जो चीज़ें फिक्स हैं ये वही चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपसे ये पहली बार पूछेगा जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद तमाम चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एजुकेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ और अदर बिजनेस भी किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली मैं बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा हूँ। तो मैंने वेलफेयर ट्रस्ट को भी अपना टच दिया, मैंने एजुकेशन सेक्टर को भी दिया, प्लस मेरे अदर बिजनेस है मैं उनको भी दे रहा हूँ। तो जो मुझे लगता है, जैसे कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, आप यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको। अगर आपको इस बात को समझ में आ रहा हो तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने वहां से टिक हटाया तो ऑटोमेटिकली यू यू शुड ऑलमोस्ट सेलेक्ट द 3 कैटेगरीज। आपको 3 से ज्यादा कैटेगरीज यहाँ पर नहीं ले सकते। तो इसी वजह से बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ अब आप सोचें कि आपने किस तरह का काम करना है, किस तरह का बिजनेस करना है, तो यहाँ पर वो आपको ये दे रहा है कि आप आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट पे हैं, अपेरल क्लोथिंग में है, ब्यूटी है, कॉस्मेटिक है, एजुकेशन है, इवेंट प्लानर है, फाइनेंस है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जरूर मिल ही जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पर नहीं मिलता है तो आप अदर बिजनेस जैसे मैंने किया हुआ है आप वो टिक कर लीजिएगा। आप अपनी कैटेगरी को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप ट्यूटर हैं तो आप यहाँ पर जैसे ही देखें आपके पास ट्यूटर और टीचर भी आ गया। आप बेबी एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग स्टोर कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम, यानी कि जो आ रहे हैं वो नहीं, इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं। स्विमिंग पूल, हॉट टब सर्विसेज और बहुत कुछ। मिसाल के तौर पे अगर आप क्राफ्ट का कोई काम करना चाहते हैं, क्राफ्ट की रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आप जैसी क्राफ्ट सेलेक्ट करेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टोर आ गया, अमेरिकन रेस्टोरेंट, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम। ये वही सारे ऑप्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली अभी आपको नजर नहीं आ रहे थे मगर अब सर्च करने पे आपको आ रहे हैं। ये बड़ा मेन फैक्टर है कि आप किस तरह का काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने बड़ी सोच समझ के अपने जो भी सिलेक्शन मैंने किए थे वो इसके अंदर जो मेरे सामने आ रहे हैं, ये तो मैंने जो सर्च कर रहा था तब मेरे सामने आए थे। आप इसके अंदर जो भी चाहें वो सेट करें और उसके बाद उसको सेव कर दें।
तो ये आपकी बेसिकली कैटेगरी सेलेक्ट हो जाती है बिजनेस की, और उसके बाद आप चलते हैं मार्कवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर। ये मेरी लोकेशन की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एडिट पे जाता हूँ, तो एडिट पे जाने के बाद एडिट मैप ऑन मोबाइल, इस वक्त मैं अपनी लोकेशन ऑन करूंगा मोबाइल पर, और जहां मैं मौजूद हूँ वहां की बेसिकली इंफॉर्मेशन को ले लूंगा, या मेरी वेबसाइट जो है वो आपसे जब लोकेशन लेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगा आपकी लोकेशन को। तो जब आपकी कोई वेबसाइट है तो वो आप डालें, अदरवाइज अगर अभी तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी करंट लोकेशन जो भी है ना वो यहाँ पर आप सेट करेंगे। यानी कि जिस जगह पर भी आप वो बिजनेस कर रहे हैं, आप घर पे कर रहे हैं या आपने कोई अलग से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, आप रिमोट वर्क करते हैं, तो जहां से भी करते हैं उस जगह पर लाइव लोकेशन को कॉपी करें और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दें, या फिर इसी जगह पे आप इसको ओपन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर लोकेशन जो है, अगर मैं ऑन करूंगा तो लोकेशन मेरी ये रही, ठीक है। यहाँ से मैंने इस वक्त इसको अंदर से बंद किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है मैं पर्सनली इस लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी इस लोकेशन से या इससे कोई हैकिंग के कोई चांसेस बने। तो इसी वजह से मैंने इसको बंद किया हुआ, मगर अगर मैं इसको मोबाइल पे ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और अगर आपसे ना हो तो आप यकीनन मुझसे पूछिएगा जरूर, फिर मैं आपको बता दूंगा। ये रहा आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी, जो आपसे पहला आपको मैंने आपको बताया था कि आपने ये वाला काम सबसे पहले करना था, जो जो आपकी जरूरत है। तो यहाँ पर वो आप एडिट कर दीजिएगा, आप ईमेल आईडी जब आप डालेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा। जब मैं यहाँ से आके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है गूगल साइट का, यानी कि मैंने ये गूगल साइट बनाई हुई है, जो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि फ्री में हम एक वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं या एक ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं। उसका एड्रेस मैंने यहाँ किया हुआ, तो फिलहाल ये काफ़ी अर्ली है। तो अगर अभी आपका नहीं, आप छोड़ दें, आप बाद में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक पेज का जो है वो बेसिकली जो है एक लिंक बनाया हुआ है, जिससे जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा वो फेसबुक पेज पे जाएगा, ठीक है। अगर आपका फेसबुक पेज अभी नहीं है तो उसको भी आप छोड़ दें। जो आपकी करंट जो इन्फॉर्मेशन है आप उनको एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं टाइमिंग्स के ऊपर। अगर आप ऑलवेज ओपन रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऑलवेज ओपन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 24 आवर्स का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप वाकई में ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये दिखाएं कि आप 24 आवर्स अवेलेबल हैं, और इस दौरान वो आपको मैसेजेस करना शुरू करेंगे। अब वो चाहे रात के 3 बजे करें या सुबह के 7 बजे करें, मैसेजेस तो आपके पास आ जाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से उनको डील कर लें। मगर अगर आप सेलेक्टेड आवर्स में जाते हैं तो कोई भी बंदा जब आपको सर्च कर रहा होगा तो उसके पास ऑप्शन ये आ रहा होगा, यू आर करेंटली क्लोज। तो क्लोज का मतलब फिर वही है कि वो उसका पहला जो एक मतलब कहते हैं ना इंप्रेशन, वो आपकी तरफ से ये हो रहा है कि पता नहीं रिस्पॉन्ड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हर बंदे को चीज उसी वक्त चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको लगता है कि आपकी कोई शॉप है, आपने कोई सेलेक्टेड आवर्स सेट किए हुए हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त संडे मैंने क्लोज किया हुआ है, संडे को अगर मुझे ऑन करना है, ऐसी वन बाय वन आप सब पे करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका टाइम होगा आप उसको एडिट करेंगे। जैसे मैंने कहा भाई मैं 6 बजे से अवेलेबल हूँ और रात 10 बजे तक मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने इसको ऐड जैसे ही मैं इस पे सेट करूंगा ऑटोमेटिकली संडे जो है, और इसके अलावा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये टाइमिंग है और ये टाइमिंग है, यानी कि आपके पास दो किस्म की टाइमिंग आप कर सकते हैं, दो शिफ्टों की टाइमिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको करना है तो इसको फिर सेव कर दीजिएगा सारे जिस तरह से सेट करने के बाद। अदरवाइज अगर आपको हटाना है तो आप क्रॉस कर दें इसको और यहाँ से टिक हटा दें। बाय अपॉइंटमेंट, ये कैटेगरी वही है कि आप अपॉइंटमेंट लेते हैं जी। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें भी यही होता है कि अपॉइंटमेंट का मतलब होगा कि वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा आपको, और फिर आपके ऊपर यानी कि उसको ये बात पता होगी कि मैं फौरन से मुझे चीज़ नहीं मिलेगी और मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यानी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ेगा वहाँ पे, जैसे भी कांटेक्ट करता है वो बाय व्हाट्सएप करता है, चाहे वो ईमेल अकाउंट के जरिए करता है या वो किसी बिजनेस अकाउंट से करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। फिर उसकी जो भी डिटेल्स होंगी फिर आप उसके हिसाब से इसको मैसेज कर सकते हैं या उसको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस आवर्स को सबसे पहले एडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये आपकी टैगलाइन होती है। इज एनीथिंग एल्स, कोई चीज पूछनी है आप लोगों को?
अगर कहीं पर भी कुछ लगे प्लीज आप मुझे हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं वहीं स्टॉप कर दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आके ही देखना पड़ेगा आपकी जो भी बात आप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मीटिंग खत्म भी हो जाती है ना, तो ये 1 आवर का स्केड्यूल लगा हुआ है, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सब चीज़ें आ रही है ना, ये सब आप जब एडिट करेंगे तो आपके पास जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप अपलोड करेंगे फोटो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं जो भी फोटो वहाँ लगाता हूँ, ठीक है, वो वहाँ पर आ जाएगा। ये आसान ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि पिक्सल्स की रेंज जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए जैसे एक कवर पेज बना हुआ होता है। आजकल एआई बड़ा स्मार्ट है, आप उसको जो जैसा बोलेंगे वैसा वो करके आपके लिए बनाएगा। आप कोई भी पिक्चर लेते हैं या कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, आप एआई को बोलें कि वो उसका साइज बना दे, या फिर आप ऑनलाइन जो है वो सर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, जो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है वो करें, और अगर जो नहीं है उनको आप छोड़ दें। अब जैसे यहाँ पर ये टिक का ऑप्शन आ रहा था, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको ओके कर दिया तो सबके ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आना शुरू हो गए। तो अब मैं 1 बाय 1 आपको जो रह गए थे वो भी दिखा देता हूँ, ये देखें। बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको सिर्फ जो एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर टिक करना होगा, और ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको ये करना है या नहीं करना है। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन मेरी गलत से सेव हो जाए, क्योंकि ये एक बार हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर आपको बाद में एडिट करने में मसला हो सकता है। यहाँ पर आप जब इस पे टिक करेंगे तो आप अपनी एडिट वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई टिक करते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कि आप इस लिंक के ऊपर जो है इसको क्लिक करेंगे। आप नॉर्मली जब मेरा पेज ओपन करेंगे ना, ये सब चीजें आपके पास डायरेक्टली आ रही होंगी। ठीक है। अब बात हो रही थी कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इस तरह से नजर आएंगे, यानी कि किसी को भी अगर कोई भी शख्स मेरा जो कैटलॉग है वो देखना चाहता है, वो मेरा कैटलॉग ऐसे देखेगा जैसे जब आप लोग के एडमिशन्स हो रहे थे और जब आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और उस तरह से आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके लिए मैंने पहले से कैटलॉग बनाया है। यकीन माने, इससे आपका टाइम बड़ा सेव होता है, और इससे एक बड़ा अच्छा रेपुटेशन भी पड़ेगा आपके पास। तो यहाँ पर कितने सारे कैटलॉग्स हमने बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको पहली क्लासेस के अंदर भी कुछ कुछ दिखाए थे। आज इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे भी। तो पहले तो हम वापस से चलते हैं उसी जगह पे, ताकि उसको कंप्लीट करें, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ये आपकी टैगलाइन है जी। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें अपने बारे में, ठीक है, मैंने लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड लिखना चाहें, या आप अपने पर्सनली कोई कोट करना चाहते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है कोई मुहावरा, वो आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहें वो कर सकते हैं। तो प्रोफाइल वाला काम खत्म हो गया है। तो ये आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है वो तैयार हो गया। ठीक है। अब चलते हैं कैटलॉग की तरफ। तो पहला काम तो आपको बिजनेस प्रोफाइल जो है वो रेडी करना होगा, मगर उसके लिए आपको सबसे पहले लोगो वगैरह भी डिजाइन करने होंगे। ठीक है। मगर पहले मैं ये कैटलॉग वाला काम कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें आपको इसके लिए जरूरत पड़ेंगी वो कहाँ कहाँ से होगी। तो कैटलॉग में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऐड न्यू आइटम्स। कलेक्शन जब तक नहीं बनेगा, जब तक के आइटम्स ऐड नहीं होंगे, आप ऐड आइटम्स में जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ इमेजेस लेंगे, और उस इमेजेस को आप जितना अच्छा ले सकते हैं क्रॉस में जैसे भी, तो उन इमेजेस को आपने मिसाल के तौर पर ऐड कर लिया। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास कुछ लैपटॉप्स हैं जिनको मैंने नहीं कैप्चर किया, मैंने इसको इंटरनेट से लिया। अब इसकी भी क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो सबसे बेस्ट पिक्चर होगी उसको आप फ्रंट पे रखेंगे। ठीक है। बाकी ये बाकी सब बैक साइड आ रही होंगी। तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इसको रखना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले तो ये पिक्चर आ गई आपके पास। आपका कैटलॉग होगा ना, जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं ऐसे ही थंबनेल की तरह शो होंगे, जो कि छोटी सी पिक्चर आपको नजर आ रही होगी उस कैटलॉग के ऊपर। फिर आप बाकी की इमेजेस भी सर्च कर लें, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। तो उसके बाद आपको लगता है कि आप कौन सी होनी चाहिए। अब जारी बात है, इसके बाद तो मैं ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सिमिलर है, तो मैं चाहूंगा कि एक ये हो जाए। अब आप सारी एक साथ डालते हैं ना, अब आप सोच रहे हो कि मैं सारी क्यों नहीं एक साथ डाल रहा। तो सारी इसलिए एक साथ नहीं डाल रहा है क्योंकि फिर इसके बाद आप इसकी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो आप ये सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि ओएलएक्स के ऊपर और फेसबुक के ऊपर तो ऑप्शन होता है कि 1 कौन सी, 2 कौन सी, 3 कौन सी। मगर इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है बेसिकली सारी पिक्चर्स अगर एक साथ डालेंगे तो वो अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर देगा इसकी, और उसके बाद आप उसको रीऑर्डर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने कोशिश करें कि जो आपकी मेन मेन पिक्चर्स हैं वो उठा के तो आप ऐसे ही कर दें, बाकी भले सारी एक साथ ट्रिगर कर दें, यानी कि आप उनको एक साथ ही सेलेक्ट करके डाल दें। उससे क्या फर्क पड़ता है कौन सी पहले कौन सी बाद में।
एक्चुअली क्लाइंट को तो डिटेल्स चाहिए होती है, उसको हर एंगल से पिक्चर चाहिए होती है, और फिर भी वो आपसे पिक्चर की डिमांड भी करता है। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप पूरा पूरा कैटलॉग सेंड कर दें, सारी डिटेल्स होती हैं। इतनी लंबी डिटेल्स बताने से बजाय ये कि आप अपना कैटलॉग पहले से बना के रखें, और उसके बाद इसको डिटेल में जाके बता दें। ठीक है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतनी अच्छी डिटेल आप बना सकते हैं। तो पहला टारगेट क्या है कि मैं इसका नाम क्या रखूंगा। लाजमी बात है, एक लैपटॉप है, और लैपटॉप जो है वो है डेल का। तो मैं डेल के नाम से स्टार्ट करूंगा। अगर समझ लेते हैं कि डेल जो है, ये लैपटॉप जैसे मेरे पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, डेल लैटिट्यूड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और तो इसके अंदर जो मेन नाम है ना, आपने वो सेलेक्ट करना है। तो मैं अंदाजन लिख देता हूँ, जैसे कि ये लैपटॉप जो है वो डेल का लैटिट्यूड वर्जन है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ X360। ये कोई, समझ लें कोई लैपटॉप होगा कोई, ठीक है। ये वाला लैपटॉप नहीं है, क्योंकि इसकी तो मैंने तो जस्ट सिखाने के लिए इसको डाउनलोड किया था, क्योंकि इसका मॉडल वगैरह नजर नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्ट मैं इसका मॉडल नहीं बता सकता। तो डेल लैटिट्यूड 360 है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे हमारा जो क्लाइंट है वो ये जानना चाहता है कि अगर ये टच स्क्रीन है तो ऊपर टच स्क्रीन लिख दें, जैसे यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, 2 in 1 है, ठीक है। यानी कि नाम जो है ना वो भी बड़ा सोच समझ के हमने करना होता है। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपने जो भी नाम सेलेक्ट किया है, उस नाम के साथ अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जो कस्टमर को बेसिकली पढ़ते ही जो है वो उसके पास ये चीज वो खोलने पे मजबूर होगा, तो आप जरूर लिखें कि आपको लगता है कोई स्पेशल फीचर जिसके अंदर है। जैसे मैंने लिख दिया ब्रांड न्यू। ये एक बड़ी कह लें कि एक ऐसी बात होगी जो हर बंदा चाहेगा कि उसको खोले, क्योंकि हर बंदा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट ढूंढता है। अब सवाल ये है कि इसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे आप। तो प्राइसिंग आप जिस तरह से हमारे दराज वराज में होता है, वो एक एक रुपया कम करके लिखते हैं, ताकि क्लाइंट को जो है वो थोड़ा सा कम लगे अमाउंट। तो अगर इसकी अमाउंट मिसाल के तौर पे हम पहले देखते हैं कि डेल लेटीट्यूड X360 है कितने का। तो मैं क्या करता हूँ, अब सवाल ये है कि मुझे इस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले तो हम खुद डिटेल निकालते थे, लैपटॉप हमारे सामने होता था। मगर अब 100 लैपटॉप एक साथ आ रहे हैं अलग अलग किस्म के, तो हम सबका तो नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मॉड्यूल चेक कर लेते हैं उसका, और किसी का भी बना बनाया एक कैटलॉग उठाते हैं। सही है, आपको जो अच्छा लगेगा वो उठाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें डेल का ऑप्शन आगे, डेल की कंपनी आपको बता रही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये देखें, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको बना बनाया काम मिलेगा, बस आप उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी इंफॉर्मेशन मौजूद है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट की है ना। हम लोकल मार्केट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें ये लैपटॉप बेचना पाकिस्तान के अंदर है, कराची में बेचना है। तो यहाँ पर आपके पास कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और यकीनन आपको कोई ना कोई एक ऐसी वेबसाइट जरूर मिलेगी जहां पर, जैसे बजाज ट्रेडर्स आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई मतलब उसका कैटलॉग का पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, और उस वेबसाइट के अंदर आपने यहाँ पर तमाम डिटेल्स भी डाली होगी इन्होंने। तो हम क्या करते हैं, हम उस वाली इंफॉर्मेशन को अपने पास कॉपी करेंगे, ताकि हम अपना टाइम भी बचाएं, और उसके अंदर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे वारंटी या फ्री प्रोग्राम्स डालने हैं, वो तमाम चीज़ें फिर आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी ये खुलता है कि नहीं खुलता, टाइम ले रहा है काफ़ी। खुल गया। मिसाल के तौर पे इसका रेट 21,000 रुपये, और मैंने कहा था कि आप लोग कोशिश करेंगे कि रिसर्च वर्क आपका पक्का होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में उतरेंगे तो हमें रेट का अंदाजा होना चाहिए, कौन कितने का बेच रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो आप जब एक दो तीन चीजें देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है यहाँ पे ये। तो मुझे लगता है कि ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, और इसी को हमें ले लेना चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको कॉपी किया। अब इसको एज इट इज वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाएं, ChatGPT ओपन करें, इधर आप इसको पेस्ट करें, ठीक है। और उसके बाद इसको बोलें कि इसको रिफाइन करें, या फिर जो भी आपको उसके अंदर ऐड करना है। तो सबसे आसान कीवर्ड है रिफाइन। रिफाइन दिस मैसेज, या रिफाइन दिस ओनली। देखते हैं ये क्या बनाता है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉलिश वर्जन आपके पास आ रहा है डेल लेटीट्यूड X360 का। अब देखें इसने यहाँ पर आपको इमोजीज भी दे दिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, वो कह रहा है मार्केटिंग के हिसाब से आपको बनाना है या जो भी है। तो मैं कह देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू
सोशल मीडिया मार्केटिंग। सही। अब यहाँ पर हम इसके अंदर जनरेट का वर्ड लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद, और उसके अंदर ये भी बता देते हैं, एट सम इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स। और दूसरा ये होता है कि आपके पास जो है ऑलरेडी कैटलॉग बना हुआ होता है, तो आप उसको भी इसके साथ जनरेट करवा सकते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा बना हुआ है, आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके दे दें। अब देखें इसने इमोजीज भी थोड़े से अलग करना शुरू किए। ऊपर देखें एक इमोजी दिया इसने, देखते हैं क्या बनाता है ये। अब देखें आपके पास आगे ऑप्शन, वाई यू चूज दिस लैपटॉप, फ्लेक्सिबल है, टू डिजाइन में है, टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो 360 जो है ना वो टचेबल होता है, मेरे पास था, तो मैंने इत्तेफाक से उसी का नाम लिखा। ये देखें, अब यहाँ पर ये आपको उसके फीचर्स भी बता रहा है साथ साथ। लिमिटेड स्टॉक है, ग्रैब योर टुडे, उसके अंदर अपने नंबर नंबर ऐड करें और बस फिर इसको लगा दें कॉपी पेस्ट करके। इसको जितना थका सकते हैं ना चैट जीपीटी को, उसको थकाने के बाद ही आप इसका जो है अपना काम लें। पहली चॉइस के ऊपर कभी भी उसमें नहीं करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके